अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 5वां चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर में हम रिजल्ट बनाना सीखेंगे। और इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब जब हम रिजल्ट बनाएंगे तो इस दौरान हम टेक्स्ट को यूज़ करना, टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना, टेक्स्ट को यूज़ करना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, ठीक है। और कलर वगैरह करना, कलर का इस्तेमाल करना, ग्रिड बॉक्स बनाना, ठीक है। वो पूरा एक शीट को तैयार करते दौरान हम वो पर रिबन में जो कुछ टूल्स मौजूद हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही उसमें टोटल्स करेंगे, एवरेज वगैरह, मिनिमम मैक्स, ये सारा फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अपना, वो भी हम यूज़ करेंगे। यो तो आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, शुरू से एंड तक बने रहें। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और बनाते हैं रिजल्ट शीट। दोस्तों, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और जल्दी से माइक्रोसॉफ्ट ई एक्स एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम बेसिक फंक्शन सीखे थे, तो शीट 1 में जल्दी से हम यहाँ पर रीनेम डाल देते हैं इसका। मैंने आप लोगों को इसका रीनेम करना सिखाया था, इसलिए मैं अभी बताया नहीं दोबारा से। अच्छा, ये न्यू शीट लेने का के लिए हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और न्यू शीट आ जाएगा। तो शीट नंबर 2 में हम रीनेम कर लेते हैं। तो आज हम रिजल्ट शीट बनाने वाले हैं, इसलिए इस शीट का नाम हम रख लेते हैं रीनेम करके। ये एक शीट ले लिए हैं और रिजल्ट शीट इसका नाम रख लिए हैं, क्योंकि हम इसमें रिजल्ट बनाने वाले हैं। और साथ ही मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को इसमें कलर करना नहीं सिखाया था, इसमें टैब में कलर भी दे सकते हैं। आज हम रिजल्ट शीट बना रहे हैं, तो इस रिजल्ट शीट को हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं। अब देखें, जैसे हमने अब इसी साथ ही हम जो है बेसिक फंक्शन वाले इसमें भी कलर कर देते हैं। इसमें मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलें, अब इसमें हम रिजल्ट शीट बनाते हैं। ऊपर की 2 लाइन छोड़कर यहाँ 2-3 लाइन ऊपर की छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ऊपर वहाँ पे हेडिंग डालेंगे, सेल को मर्ज करना वगैरह सीखेंगे, तो लिहाजा अभी फ़िलहाल ऊपर 3 लाइन हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, सीरियल /n ओ नंबर। टैब की बटन जैसे ही हम दबाएंगे ये सेल एक सेल से दूसरे सेल में चल जाता है। नॉर्मल लिख लिया है, आप लोग भी सेल में जाकर लिखेंगे तो नॉर्मल लिखाएगा ये ऐसे ही ना, इसमें कोई रॉकेट साइन नहीं है। और नेम ऑफ स्टूडेंट एक बड़ा है और सेल जो कि सेल से काफ़ी बाहर जा रहा है, तो लिहाजा सेकंड नंबर वाला सेल को जब हम इसके आप लोग देख रहे हैं कैसे इसका सिंबल चेंज हो रहा है। अभी प्लस बना हुआ है, यहाँ पर डाउन साइड एरो, देन लेफ्ट और राइट साइड एरो बना हुआ जब आएगा, तो अगर हमने इस सेल को बड़ा करना है तो इस जगह पर आकर हम क्लिक करेंगे और इसे जितनी लंबी खींचनी है उतनी लंबी हम खींच सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर आकर हम नॉर्मल डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक अपने टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मैं इसे बेहतर समझता हूँ कि डबल क्लिक कर देना बेस्ट है। तो ये पूरा का पूरा रॉ हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे साइज बढ़ाने वाले हैं।
और इसमें हम इसके साइज़ को, टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाएंगे। ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट 11 साइज़ आता है इसमें मौजूद। जैसे ही हम बगैर कुछ छेड़छाड़ किए अगर हम लिखते हैं तो 11 साइज़ इसका बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब हम इससे बड़ा कर करके देखेंगे कितना बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों ये टेक्स्ट में साइज़ बड़ा करना, बोल्ड करना या इसका स्टाइल चेंज करने के लिए होम वाले बटन में हम क्लिक करेंगे। अगर आगे पीछे हैं मौजूद, लाइक ड्रॉ में अगर हम हैं या पेज लेआउट में मौजूद है, तो आपको वो नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको होम में आना ज़रूरी है। फाइल के बिल्कुल ठीक बराबर में होम वाले बटन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप टेक्स्ट को अपनी मदद से अपने मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो हेडिंग हम यहाँ पे बड़ा करते हैं और उसके बाद 16 मुझे ठीक लग रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पहले साइज़ बड़ा किए बगैर ही एडजस्ट कर लिया था। अब इसे दोबारा से मुझे करना पड़ रहा है। आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा, मैं भूल गया था। तो दोस्तों ये हो गया सेल कॉलम वाइज तो बड़ा हो गया। अब रॉ वाइज अगर बड़ा करना है तो इसी तरह से ये जो रॉ पर हम आए हुए हैं, ये टॉप एंड बॉटम साइड जो एरो बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करके इसे डाउन अपने मर्जी के मुताबिक इस सेल को बड़ा कर सकते हैं। तो आपको मैंने सेल को बड़ा छोटा करना सिखा दिया, कॉलम और रॉ दोनों साइड से। ठीक है, अब इसे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट डाउन साइड आता है। अब हम चाहते हैं कि ये सेंटर पे आ जाए ताकि खूबसूरत दिखे। इसके लिए ये अलाइनमेंट वाले एरिया में आकर हम यहाँ पर इसे बीच में करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा और बीच टॉप टू बॉटम साइड के सेंटर में आ जाएगा। और लेफ्ट टू राइट सेंटर चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, इससे अलाइन हो जाता है टेक्स्ट। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो हेडिंग हम डला हुआ है इसकी हम ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसे कंट्रोल Z करके वापस वो कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ इस हेडिंग को बोल्ड करना तो इसे यहाँ बोल्ड का बटन दबा देंगे। मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है थोड़ा सा स्लांट हो, थोड़ा सा तिरछा दिखे, स्ट्रेट बिल्कुल दिख रहा है। अब ये खूबसूरत लग रहा है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारा फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहा है। हम अपनी मर्ज़ी से जो हमें अच्छा लगेगा हम वो वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है, देख लेते हैं। और बहुत सारा है, ये बेहतरीन लग रहा है मुझे, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ इसकी हेडिंग के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो हो गया, मैंने ये बना दिया। अब आपको इन सेल को मर्ज करना सिखाते हैं। जैसे कि ये बहुत सारे सेल्स हैं, अब इन्हें मर्ज कर रहे हैं हम। मैंने ऊपर के 3 सेल्स को छोड़ा था। अभी मैं इन सारों को मर्ज करके जितने सेल को हमें मर्ज करना है उन सबको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए हम जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पर जाएंगे। इस वाइट वाला जो एरो शो हो रहा है, वाइट वाला जो साइन शो हो रहा है, ये इस तरह लाकर हम इस तरह सेल पर हम लाकर इसे क्लिक करेंगे और इसे उतनी दूर तक सिलेक्शन खींचेंगे जहाँ तक हम इसे मर्ज करना चाहते हैं। उतना दूर हम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ तक मैं ये ग्रेड तक मैं लाना चाह रहा हूँ, यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप देखें ये अलाइनमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ मर्ज। इस मर्ज में हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारा सेल मर्ज हो गया। ठीक है, अब आप लोग जो है मर्ज करते वक्त ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लैंक सेल को मर्ज किया है। अब यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो सिर्फ दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 10th रिजल्ट। ठीक है ना, क्लास 10th रिजल्ट हमने लिख लिया।
अच्छा, अब इस ये जो हमने क्लास 10 लिखा है, इसकी भी अलाइनमेंट कर लेते हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। देन इसकी हेडिंग की साइज बड़ा कर लेते हैं, मुझे ये तो अब 22 अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, सेंटर भी कर दिया हमने, साइज भी बड़ा कर दिया, इसको बोल्ड भी कर देते हैं। और इसके भी अगर हम चाहें तो टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल बहुत है ये, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, इसे कहते हैं स्क्रॉल। ये यहाँ पर इस जगह पर आकर आप क्लिक करेंगे और अपने माउस के बीच वाला जो गोल सा रिंग टाइप है, व्हील टाइप है, उस व्हील को घुमाएंगे तो ये एक साइड घुमाएंगे, डाउन और डाउन, अप और डाउन दोनों साइड घुमा के देख लीजिएगा आप कि ऊपर नीचे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जब तक क्लिक दबा के जब तक आपने स्क्रॉल करनी है, क्लिक को दबा के रखना है उस दौरान। चलिए मैं यहाँ पर ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस क्लास 10 रिजल्ट को इस तरह से मैंने ले लिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है, हेडिंग डाला है, इसका कलर भी हो। अब ये जो फॉन्ट वाले ही हिस्से में देखें, जो जिस हिस्से में कलर करना है उस हिस्से को सिलेक्ट कर ले। ये मर्ज स्टाइल हुआ है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इस पर क्लिक कर लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दोनों टेक्स्ट कलर होता है। ये जो आपको एक कलर का एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड में कलर करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर लिया रेड, देखें कैसे ये बैकग्राउंड में कलर हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, लाइट कलर का बैकग्राउंड रखता हूँ और इसी में का टेक्स्ट जो है डार्क कलर का बहुत बुरा लग रहा है, जो कि पहले इसे फुल डार्क कर दिया मैंने यहाँ पर। अब ये खूबसूरत लग रहा है, ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, हमने ये कलर ले लिया और बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दोनों चेंज कर लिया। इसी तरह से हम इस वाले रॉ को भी सिलेक्ट कर देखें, रॉ को सिलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा रॉ में हो जाएगा। लिहाजा हम चाहते हैं जितना दूर टेक्स्ट है इतना दूर हम कलर करें, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सीरियल नंबर वाले सेल में आए, ये वाइट वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जितना दूर सेलेक्ट करना है उतने दूर तक आप ले जाएंगे। हमने ये वाला रॉ भी सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट जहाँ तक लिखा हुआ वहाँ तक। अब मैं इसके बैकग्राउंड में चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर हो, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो और टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट क्या कौन सा अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट भी खूबसूरत लग रहा है, ये भी खूबसूरत लग रहा है। चले मैंने ये डार्क कलर कर दिया। चले ये बहुत ही खूबसूरत सा आपके सामने ये रेडी हो चुका है एक रिजल्ट शीट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखें, अब हम सीरियल नंबर डालते हैं। सीरियल नंबर डालने के लिए दोस्तों देखें, जैसे कि यहाँ से हम सीरियल नंबर डाल रहे हैं, नंबर 1 लिखा, नीचे वाले में 2 लिखा। ठीक है, और इन दोनों को देखें, गौर से देखें, वाइट वाला जो सिंबल बना हुआ आ रहा है इस सेल में, यहाँ पर हमने क्लिक किया, इन दोनों को आपस में पहले सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये जो सेलेक्शन के ये कोने पे आपको एक डॉट दिख रहा है, इस वाले हिस्से पे आएंगे, यहाँ पर प्लस साइन शो हो रहा है। अब यहाँ पर आकर हम दोबारा से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और इसे जितने नीचे लेके जाना चाहते हैं लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, वो 1 2 3 4 नंबर आपको काउंट होता हुआ दिख दिया। अब अगर ये हमने इवन नॉर्मल सीरियल नंबर लिखा है, अब हम चाहते हैं मिसाल कर इवन नंबर लिखना चाहते हैं। ये है तो नेम ऑफ स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर इवन नंबर लिख के दिखाता हूँ। 2 इवन नंबर कौन सा होता है, 2 4 6 8 10, ये इसे कहते हैं इवेंट नंबर, इवन नंबर। तो 2 लिखा और दूसरे नंबर वाले सेल में, नीचे वाले सेल में मैंने 4 लिख दिया, तो गैप दे दिया मैंने 2 का। अब मैं इन्हें अगर हम ऐसे सेलेक्ट करके और इसे खींचेंगे तो ये दो दो गैप करके, दो प्लस कर करके यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से क्या हुआ कि हमने
2 4 6 8 का यानी इवन नंबर हमने लिख दिया, या 2 का पहाड़ा हमने या लिख लिया। 2 का पहाड़ा भी अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इवन। अब हम चाहते हैं ऑड नंबर हो, ये ऑड नंबर कहते हैं 1 3 7 को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1, दूसरे वाले नंबर पर लिखते हैं 3, और यानी कि कितना, कितने का गैप आ रहा है, 2 और 3, 1 के बाद 2 और 3, इसमें भी 2 का गैप आ रहा है लेकिन 1 के बाद 3। अब ये 3 के बाद फिर 2 का गैप करेगा, यानी 4 करके छोड़ 5वां करेगा, 1 3 5 7 वाला सीरियल बना देगा ये। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर खींचा इसे, तो यहाँ पर ये ऑड नंबर आ गया। तो दोस्तों ये तो मैं आपको बता दिया कि ये किस तरह से ये वर्क करता है। ये इसका हिस्सा नहीं था, इसका मुझे यहाँ फिलहाल मुझे सीरियल नंबर ही लिखना था, सीरियल नंबर इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट हम लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं भाई रियाज। छह स्टूडेंट्स का नाम हमने लिख दिया, सीरियल नंबर लिख दिया, उससे इंग्लिश का नंबर मैं बाय डिफ़ॉल्ट नहीं डाल दे रहा हूँ 44। ये दोस्तों ये मैंने रैंडम मार्क्स ले लिया है यहाँ पर। और अब हम टोटल करते हैं। टोटल करने के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि कैसे प्लस करते हैं। तो दोस्तों इज इक्वल टू सम, सम किया, सम वाला फॉर्मूला फंक्शन आ रहा है इसका अपना बाय डिफ़ॉल्ट भी, तो हम इसमें फंक्शन से ही ले लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब हम जहाँ से जहाँ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट से लेके मैथ सब्जेक्ट तक हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी अब देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर टोटल किया, अब मैं चाहता हूँ कि नीचे सारे सब्जेक्ट का टोटल हो जाए। तो 2 3 तरीके हैं। एक ये कि ये जो डॉट बना हुआ आ रहा है, इस पर हम क्लिक करके सारे सब्जेक्ट तक खींच के लेके चले जाएँ नीचे तक, या फिर मैं इसे कंट्रोल Z करके आपको दोबारा दिखाता हूँ, या फिर हमें खींचने की भी नीड नहीं है, बस हम यहाँ पर लाके सिंपल डबल क्लिक करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो उन सारे के ऑटोमेटिक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा सब। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि ये फार्मूला बार में फार्मूला दिखता है। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, रियाज भाई का फार्मूला देखा हमने, यहाँ पे लिखा हुआ सी, ठीक है, सी का 5वां रॉ, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट है। अब इसी तरह से हम यहाँ इसका फार्मूला देखते हैं। ये जो है हमने उमैर भाई का जो है सी का ही है, 6 से शुरू है, यानी कि 6ठे नंबर पर। तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह हम मैक्स वैल्यू चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट में देखें कि रियाज भाई ने सबसे ज़्यादा नंबर कितना लिया और सबसे मिनिमम नंबर कितना लिया, ये हम चेक करना चाहते हैं। उसके लिए भी फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अपना इनबिल्ट मौजूद है। इज इक्वल टू मैक्सिमम चाहते हैं तो हम मैक्स लिखेंगे। देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो रहा है फार्मूला। हम इसमें डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे अब, ठीक है, इंग्लिश से लेकर मैथ तक। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम, इसमें ब्रैकेट को अभी यहाँ पर तो क्लोज करना है, बनता है हमारा, लेकिन अगर हम नहीं भी करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिक इसका ये जनरेट कर लेगा और वो समझ जाएगा कि मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है। तो अगर आप ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करेंगे, इंटर मारेंगे तो भी हो जाएगा। तो देखें, रियाज भाई ने सबसे ज़्यादा नंबर लिया है इस्लामियात में, जो कि 77 नंबर है, यहाँ पर शो हो गया। इसकी भी हम यहाँ पर आकर देखें, इस वाले डॉट वाले जगह पर आकर, जो कि ब्लैक प्लस निशान आ रहा है, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, सारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं मिनिमम मार्क्स को देखना कि सबसे कम नंबर रियाज भाई ने, उमैर भाई ने, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे, उन लोगों ने सबसे कम नंबर कौन से सब्जेक्ट में लिया है, कितना लिया है, ये मालूम करना। तो इज इक्वल टू करेंगे और मिनिमम MIN मिनिमम लिखेंगे। देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ जा रहा है। इस फॉर्मूला के पास अगर हम डबल क्लिक करेंगे और सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का ही मिनिमम वैल्यू चाहिए।
आप इस टोटल टोटल मार्क्स को नहीं सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ मैथ तक आया, इंग्लिश से लेकर मैथ तक हम आए और यहाँ पर हम इंटर किए हैं। अब देखें 23 नंबर रियाज भाई ने लिया है जो कि उर्दू का सब्जेक्ट था। ठीक है, हम यहाँ पर आगे इसके डॉट वाले एरिया पर आकर ब्लैक कलर का प्लस साइन बना हुआ आएगा, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, सारे के मिनिमम वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम काउंट में। काउंट करके ये बताएगा कि भाई यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, काउंट करके ये मैं इस रिजल्ट में इस काउंट का कोई वर्क नहीं है, रिजल्ट में काउंट का कोई वर्क नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि आगे चल के किसी काम में ये काउंट वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जो कि हम सीखेंगे भी। खास तौर पर अटेंडेंस शीट जब हम बनाएंगे ना, एब्सेंट कितना है, प्रेजेंट कितना है, तो उस दौरान ये काउंट वाला फार्मूला यूज़ होता है खास तौर पर। बहरहाल मैंने यहाँ पर डाल दिया तो इसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो इज इक्वल टू COUNT काउंट लिखा। काउंट का भी फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है। यहाँ पर आकर हम डबल क्लिक करेंगे और सारे सब्जेक्ट को काउंट करने के लिए सेलेक्ट कर देंगे और इंटर करेंगे। बता दिया भाईजान ये 5 सब्जेक्ट है टोटल। ठीक है, हम वैसे ही सारे स्टूडेंट्स का ये 5 सब्जेक्ट है। हो सकता है कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो तो यहाँ पर वो शो हो जाएगा 4। एक मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अली नवाज में जो है साइंस के इसमें जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पर अगर मैं एब्सेंट लगा दूँ तो यहाँ पर देखें 4 4 शो हो रहा है। ठीक है, काउंट में। ठीक है, बहरहाल फिलहाल के लिए मैंने आपको दिखा दिया, चेंजेस दिखा दिया है और इसका प्रॉपर वर्क दिखा दिया आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम निकालते हैं हम एवरेज। एवरेज निकालने के लिए भाई एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एक्सेल वाला दे रहा है जो कि इज इक्वल टू AB एवरेज लिखा हुआ गया, ए भी लिखा हमने, एवरेज पूरा आ गया। अब हम यहाँ से जाकर एवरेज में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा। एवरेज में हम सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देंगे, साइंस इंग्लिश से लेकर मैथ तक 5 सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर इसका एवरेज ये आ रहा है 52.8 एवरेज आ रहा है। इसके भी हम डॉट पर आकर डबल क्लिक करेंगे, सारे के सारे स्टूडेंट देखें कितना ईजी हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितना ईजी कर दिया है। आपको सिर्फ एक फार्मूला लिखना है, डबल क्लिक करना है, सारे सब्जेक्ट में वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज निकालने के लिए कुछ छोटा सा फार्मूला लिखना पड़ता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर इज इक्वल टू लिखा। ठीक है ना, और अब हम टोटल नंबर को इज इक्वल टू किए हम, और टोटल मार्क्स जो यहाँ पर था जैसे कि H का 5वां नंबर में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। अब हम डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइड करेंगे किससे भाई? 500। ठीक है, और अब मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये आ गया इसका परसेंटेज 52.8। और इसे हम इसको भी हम देख लेंगे। तो रियाज भाई ने परसेंटेज बनाया है 52.8 और उमर भाई ने 51। ठीक है, ये हो गया। अब ये रिजल्ट और ग्रेड क्या है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब ये रिजल्ट और ग्रेड क्या है ये हम कंडीशनल फार्मूला जब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में तो उसमें हम रिजल्ट बनाएंगे, क्योंकि रिजल्ट में ग्रेड वाइज होता है, टोटल मार्क्स वाइज ना ग्रेड देना पड़ता है, तो वो उसमें कंडीशनल होता है। अब आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हमने बहुत कुछ सीख लिया। अभी एक चीज़ छोटा सा और सीख लें, इन सारों को हम सेलेक्ट करेंगे जितने दूर में हमारा ये रिजल्ट बना है। इसमें एक चीज़ और ये आता है बॉर्डर। बॉर्डर में देखिए हम ऑल बॉर्डर करते हैं, सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर के बाद हम सारे इसमें ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं। इससे क्या हुआ, ये जो बना हुआ था ऑल बॉर्डर, अब हम चाहते हैं ये जो कोने, सिर्फ कोने वाला जो है ना, तो वो बॉर्डर तो हो पर थोड़ा सा मोटा बोल्ड हो। ठीक,
आउटसाइड बॉर्डर, ये हमने ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लास वाला है इस पर भी यही हो जाए, तो ये यहाँ पर आ रहा है, एक बार हो गया हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें यही चाहिए तो हमें बार बार लेने की नीड नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये सीरियल नंबर वाला जो हमारा हेडिंग है, इसका भी हम ये बॉर्डर बड़ा ले लेते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने रिजल्ट बनाना सीखे, एवरेज निकालना, मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, परसेंटेज निकालना और काउंट करना, टोटल करना, सब कुछ सीखे हम। और कैसे इवन नंबर, सीरियल नंबर, ऑड नंबर हम इसमें लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और वो सब कुछ हम सीखें, कलर करना सीखें। तो इस क्लास को आप लोग अपने, अब आप इससे रिलेटेड कोई असाइनमेंट आप खुद से बनाएं या सेम यही चीज़ कॉपी कर रहे हैं एज प्रैक्टिस, और ताकि आपको ये सारे टूल्स को इस्तेमाल करना, सारे फार्मूला को इस्तेमाल करने आ जाए। जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है आप स्टॉप कर करके या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कॉपी में, किसी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि अगर आपके माइंड से निकल जाए तो आप उसे देखकर फ़ौरन याद आ जाए। तो स्टार्टिंग में कुछ दौरान आपको परेशानी होगी, और जैसे ही इन सब चीज़ों बेसिक्स आपके माइंड में चला जाएगा, आप आसानी से समझने लगेंगे, तो फिर आगे हर काम आप खुद करने लग जाएंगे। अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म का डेटा आप रेडी कर सकते हैं। तो आई होप आज के क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, इंशाअल्लाह कवर दूंगा। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।